को सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। राजभवन के समक्ष 48 दिनों से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन सत्याग्रह में अखिल भारतीय टाना भगत विकास परिषद झारखंड, आदिवासी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था झारखंड सहित 32 जनजातियों के प्रतिनिधि या कहीं के अगवा भी अपना समर्थन दे रहे हैं। प्रमुख मांगों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अपनी स्वशासन व्यवस्था 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले संवैधानिक हक और अधिकार की भी बातें कर रहे हैं। यहाँ तक कह रहे हैं कि जल्द ही अपनी स्वशासन व्यवस्था लागू करेंगे। मुख्यमंत्री तक को नहीं मानते। राज्य के मालिक के रूप में राज्यपाल को मानते हुए उनसे गुहार लगाई जा रही है। आंदोलन के जरिए उन तक अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन सत्याग्रह में 32 जनजातियों के अगुवा, विभिन्न आदिवासी सामाजिक संगठन के लोग अपना समर्थन दे रहे हैं, अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। ट्राइबल इंडिया टीवी के संवाददाता मनोज सरन ने सत्याग्रह में बैठे आंदोलनकारियों से बातचीत की, समझने की कोशिश कि क्या है इनकी मांगे, क्या सोचते हैं, किस व्यवस्था की बातें करते हैं, किस स्वशासन, कौन सा संविधान का हवाला देते हैं। तमाम मुद्दों को लेकर जब अगुवाओं से बात की तो उन्होंने क्या कहा, जरूर सुनिए। कितना गंभीर मुद्दा है, कितनी गंभीर बात है। आज आंदोलन का स्वरूप क्या है, कहाँ जा रहा है आदिवासी समाज का भविष्य, क्या दशा और दिशा होनी चाहिए, क्या भूमिका होगी सरकार की, कैसे सुलझेगा ये सुलगते हुए मामले। बताएंगे कि जो अनिश्चितकालीन सत्याग्रह चल रहा है कितने दिनों से चल रहा है और आगे वाले दिनों में क्या रणनीति होगी, किस तरह से मतलब इस मामले को लेकर आगे बढ़ेंगे, कैसे सरकार के समक्ष रखेंगे या क्या होगा इस पर आगे की। देखिए, ये हम लोग 18 अप्रैल से बैठे हैं अनिश्चितकालीन, क्योंकि हम लोग जितना भी ये जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र है हमारे झारखंड में, 5वीं अनुसूची जो संविधान के अंदर एक और संविधान है जो यहाँ के आदिवासियों को स्वशासन करने का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन अकॉर्डिंगली ये हमारी भारत सरकार और हमारी झारखंड सरकार नहीं चल रही है। और जिसका नतीजा है कि इस क्षेत्र के आदिवासी, इस क्षेत्र के रहने वाले गरीब से गरीब होते ही चले जा रहे हैं। हम तो रिजल्ट बेस्ड बात कर रहे हैं। हमारी कोई भी सरकार, भारत सरकार हो या झारखंड सरकार हो, पहले बिहार सरकार थी, सारे सरकारें हमारे उत्थान की बात करती रही है और वोट कलेक्शन करती रही है, लेकिन हमारा जो हालत आप देखेंगे दिन ब दिन गिरता ही चला गया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि भारत के संविधान में जो प्रावधान मिला हुआ है हमें 5वीं अनुसूची का, अकॉर्डिंगली ये झारखंड सरकार और ये भारत सरकार नहीं चलने दे रही है। ये ज़बरदस्ती हमारे जल जंगल ज़मीन को लूट कर उसको ख़त्म करने में लगी हुई है। ये हम सब देख रहे हैं और वही हमारा जीवन का आधार है, वही हमारे जीने का आधार है। जल जंगल ज़मीन ही हमारा है और वही छीना जा रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। तो ये हम बताने, हम कोई मांग करने नहीं बैठे हैं यहाँ, हम भारत के संविधान के हिसाब से सरकार को ये बताने, याद दिलाने बैठे हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं अगेंस्ट संविधान कर रहे हैं। और अगेंस्ट संविधान जो करता है उसको देशद्रोही कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार और झारखंड सरकार, आप दोनों देशद्रोही का काम कर रहे हैं हम लोगों के ऊपर, और हमें दोष लगाते हैं कि आप देशद्रोही हैं, दीज है, दैट है। हमारे आदिवासी लोगों को गांव घर में इतना ही सरकार परेशान करती है अपने प्रशासन के द्वारा कि इसका ज़्यादा बोलने का नहीं है, आप सबको पता है। तो हम लोग ये बताने बैठे हैं कि ये जो क्षेत्र 5वीं अनुसूची झारखंड में आता है, जहाँ शासन व्यवस्था आदिवासियों को करने का प्रावधान मिला है, सो आदिवासी यहाँ के शासक हैं और आप यहाँ से अपना रवैया जो है वो बदलिए और अपने जो संवैधानिक अधिकार है वो हम अब लेने जा रहे हैं। सो आप अपना जो रवैया है वो बाज आइए। और ये हम गवर्नर साहब को भी बताने बैठे हैं कि यहाँ गवर्नर साहब हमारे गार्जियन हैं, यहाँ मुख्यमंत्री हमारे गार्जियन नहीं है। ये में मुख्यमंत्री इधर शासन नहीं कर सकता है।
कहाँ की बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री वहाँ झारखंड की बात कर रही हूँ ना। 13 जिला जो है, 13 जिला और रांची जिला भी, गुमला, आपका इस तरह से 13 जिला जो है वहाँ 5वीं अनुसूची क्षेत्र है। वहाँ मुख्यमंत्री शासन नहीं कर सकते, ये संवैधानिक बात मैं कर रही हूँ। वहाँ के आदिवासी वहाँ शासन करेंगे। और कोर्स ऑफ वहाँ का जल जंगल जमीन हमारी है, आपने सुना होगा। और ये संवैधानिक बात है, जल जंगल जमीन उनकी है, वहाँ के आदिवासियों की है। उसका इस्तेमाल वो करेंगे, ना कि झारखंड सरकार, ना कि भारत सरकार। लेकिन भारत सरकार और झारखंड सरकार का बनाया कानून भी वहाँ लागू नहीं होता है। जो कि आप कानून बना कर वहाँ लागू कर रहे हैं, ये गलत है, ये असंवैधानिक है। ये मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये संवैधानिक बात मैं कर रही हूँ। हमारा ये संगठन ये बात नहीं बोल रहा है, भारत का संविधान बोल रहा है। तो आप जो बोल रही हैं कि अपना खुद का स्वशासन जो है कि बहुत जल्द लागू होगा, तो ये बता सकती हैं कि कब से मतलब ये करने जा रही हैं कि आपका अपना खुद मतलब कि एक पंचायत होगा, आपका अपना जो है कि साम्राज्य होगा, शासन आपका होगा, व्यवस्था आपका होगा, फैसले भी आपके होंगे, सारी चीज़ें आपके होंगे। तो क्या पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, सारी चीज़ों में बदलाव होगा? कुछ बदलाव ऐसा कुछ नहीं होगा, जो चल रहा है। हमने कहा ना, ये भारत के नक्शे में, भारत का जो एजुकेशन सिस्टम वही। स्कूल्स जो हैं, आज हमारे क्षेत्र में स्कूल्स बंद हो रहे हैं। आपको मैं बता रही हूँ, ये झारखंड के 24 जिला का बात है। मैं 13 जिला में 5वीं अनुसूची लागू होता है, लेकिन टोटल 24 जिले की बात कर रही हूँ। अगर क्लास 7 तक है तो टीचर 5 है, एक विजय विद्या खिचड़ी, 4 टीचर क्या क्लास 7 को पढ़ाएंगे। ये हमारे आदिवासी क्षेत्र में चल रहा है। बहुत सारे सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, तो हमारे बच्चों को पढ़ने का प्रावधान कहाँ मिल रहा है? प्रावधान तो है ना, सरकारी स्कूल बना है ना, लेकिन टीचर्स नहीं है। वहाँ तो स्कूल धस रहा है, मतलब नो मेंटेनेंस। अगर मैं कहूँ तो नो मेंटेनेंस। ये बिल्कुल जग जाहिर है, आप जाकर देख सकते हैं, खुले आंखों से देख सकते हैं, ये सारा रिकॉर्डिंग है। बहुत सारे स्कूल्स बंद हो रहे हैं, ये तो हमें एजुकेशन से दूर तो किस तरह से ये व्यवस्था को कब से मतलब आप बोल रहे हैं कि बहुत जल्द शुरू करने जा रहे हैं? हमारे पास उतने पैसे हैं जो कि सरकार हमें नहीं देती। हमारे नाम से बजट आते हैं, मिनिमम 2,000 करोड़ ट्राइबल्स के लिए झारखंड सरकार के लिए लगभग देते हैं, लगभग 1,000 करोड़ ओनली फॉर द ट्राइबल्स ऑफ झारखंड। वो सेंसन होता है, कहाँ जाता है? अभी हाल में एक ऑफिसर, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो लोग उनको परेशान करेंगे, समय आएगा मैं नाम और ऑफिस भी बताऊँगी। एक ऑफिसर ने कहा, मैंने उनसे बात किया, हम लोगों ने बात किया कि हमारा ट्राइबल सब प्लान का पैसा कहाँ जाता है सर? 74 साल से जो हज़ार करोड़ हमारे उत्थान के लिए आता है। हमारा कौन सा उत्थान? हमारा एजुकेशन, स्वास्थ्य, हमारा कल्चरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए जो पैसा आता है, वो झारखंड सरकार रोड बनाने में, कुछ योजनाओं को सफल करने में, हाईवे बनाने में लाती है। अब बताइए, हमारा जो पैसा ओनली एंड ओनली हम आदिवासियों का ट्राइबल सब प्लान का पैसा हमारे उत्थान के लिए है, वो रोड बना रही है, सारे इधर उधर के काम में लगा रही है, जो कि असंवैधानिक यूज हो रहा है हमारे पैसा का। और हमारे बच्चे पैसे दे के पढ़ रहे हैं, जिसके पास पैसे नहीं है वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसीलिए तो हमको अनपढ़ जंगली जाहिल बोला जाता है। एक तो आप हमारे क्षेत्र के स्कूल को बंद कर रहे हैं, स्कूल यूं ही खोल रखा है, वहाँ टीचर्स नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, सारी सुविधाएं, ये मैं खुलेआम बोल रही हूँ। ये झारखंड सरकार और भारत सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है, एकदम अन्याय कर रही है। रिजल्ट बेस्ड बात कर रही हूँ मैं, तो आरोप नहीं लगा रही हूँ। हमारे रिजल्ट आकर देख लेना झारखंड सरकार। आज बहुत सारे हजारों स्कूल बंद हो रहे हैं, वहाँ शराब के ठेके खुल रहे हैं। ये सारी बातें हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत अन्याय हो रहा है। और हम तो विलुप्त के कागार में हैं, हम तो पलायन भी कर रहे हैं। हम तो झारखंड के राजा हैं, हम तो यहाँ के शासक हैं, हमारा तो जल जंगल जमीन है, हमारा ही तो सारा खनिज है, लेकिन खनिज भी लूटा जा रहा है, जल जंगल कट जा रहे हैं, सरकार कर रही है ना। तो हम सरकार को समझाने बैठे हैं कि वट एवर यू आर डूइंग दैट इज रॉन्ग। आप असंवैधानिक तरीके से यहाँ लोगों को, इंडियन को, जो प्रथम इंडियन है, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं दे आर द प्रथम इंडियन, आप उनको परेशान किए हुए हो। वो दिन ब दिन गरीब और गरीब और गरीब होते चले जा रहे हैं। ये सवाल बनता है, हम लोग यही बताने बैठे हैं। यहाँ पर ये जो तृतीय पंचायत चुनाव जो है 5वां अनुसूचित क्षेत्र में, उसको पूरी तरह से हम लोग को ख़त्म कर देना है, ख़त्म कर देना है। और हम लोग का जो संवैधानिक जो अधिकार है वो पूर्ण रूप से बढ़िया से उसको चलाएंगे। और हम लोग का संविधान बनने से पहले से है, अभी नहीं। और हम लोग इस लड़ाई के लिए बहुत, हमारी टना भगत परिवार से लड़ाई लड़े हैं, और संविधान में अभी भी है और बाद में भी रहेगा। और हम लोग यहाँ पर
पाँचवें अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत चुनाव रहने नहीं देंगे, एकदम जड़ से ख़त्म कर देंगे उसको। काहे कि अभी सभी आदिवासी जितना भी है वो पूरे जो प्रमुख है सभी लोग अभी इसी में समर्थन है और समर्थन दे रहे हैं। और हम लोग आगे की लड़ाई लड़ेंगे और अपना अधिकार, और यहाँ का मूल मालिक है और मूल मालिक है वो अधिकार हर घर तक पहुँचेगा। और हम लोग यहाँ कोई चीज़ का टैक्स भी नहीं देंगे, टैक्स लेंगे लेकिन देंगे नहीं। ये हम लोग का बहुत संवैधानिक अधिकार है और इस चीज़ को अभी सरकार बन के हम लोग जगह ठका गया है और ठका है। जब तक संविधान बना जो आज अभी 74 साल हो गया है, 74 साल हो गया है, लेकिन अभी तक उसको यहाँ पर ही काम को शुरू नहीं किया है। ये क्या सरकार है? सरकार हम लोग के पास कुछ नहीं है। अब सरकार को हम लोग समझने वाले भी नहीं हैं और बख्शेंगे भी नहीं। क्या हम लोग अभी तक यहाँ बैठे रहेंगे, मौन करके बैठेंगे? मौन करके नहीं बैठेंगे। अब हम लोग मालिक हैं। अब सभी ऑफिस से हम लोग अभी जितना भी अधिकार बनता है वो पैसा लेंगे अभी, और हम लोग सभी जगह गांव और घर तक हम लोग अपना काम करना शुरू कर दिए हैं। और पंचायत चुनाव तो बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। यहाँ कोई चुनाव का यहाँ कोई प्रक्रिया नहीं है। हम लोग वोट देने के लिए नहीं है यहाँ हम लोग मालिक हैं। इतना साल वो काम नहीं किया तो अभी क्या करेगा वो तो अब नया संविधान बना रहे, उसमें हम लोग को कितना, हम लोग का आदिवासी के साथ कितना गलत कर रही है, हर चीज़ में गलत कर रही है। लेकिन गलत करना हम लोग नहीं देखना चाहते हैं। बस संविधान में जो है हम लोग संविधान से चल रहे हैं। बस हमारा जो संविधान में अधिकार है उसको हम लोग बढ़िया से काम करेंगे। और यहाँ के राज्यपाल हैं, गवर्नर है, वो बढ़िया से देखे और बढ़िया से हम लोग का जो 55 अनुसूचित क्षेत्र है उसको जो आदिवासियों का अधिकार है उसको बढ़िया से काम करें। जो हाँ ये मान के चले हैं कि एक नई आज़ादी के लिए एक नई लड़ाई, एक नया उलगुलान होगा। हाँ, नया उलगुलान है हम लोग के लिए। हमारी पूर्वज लोग लड़ाई लड़ा, तब 1950 में संविधान बना तो हम लोग को वहाँ ऐसे ढक दिया गया है, लेकिन वो काम नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम लोग कुछ दिन आज़ाद थे, लेकिन हम लोग के पास मूल अधिकार है उसको नहीं दिया। लेकिन हम लोग ऐसे ही अपना खेत में कमा खा के वैसे ही हैं अभी। लेकिन अभी हम लोग जो आने वाला पीढ़ी है उसके लिए हम लोग का जो संविधान बना उससे पहले का जो भी नियम कानून सारा चीज़ था वो है अभी भी और रहेगा बाद में भी। हमारा जो आदिवासी समुदाय में किसी प्रकार का कोई भी विवाद, कोई भी ज़मीन में कोई भी चीज़ में हस्तक्षेप नहीं करेगी सरकार। कह सकते हैं कि जाग गए हैं माटी के संतान, फिर से एक नई होगा उलगुलान। हाँ बिल्कुल। इन्हें ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱚᱨᱤᱯᱚᱫᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ, आसाम ᱵᱚᱱᱤᱡ ᱛᱚᱨᱚᱯ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱠᱟᱹᱱᱟᱹᱧ। ᱟᱨ ᱱᱚᱰᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ অনিশ্চিতকালীন সত্যাগ্রহ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟᱨᱮ ᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱵᱷᱟᱜᱽ ᱤᱧ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ। ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱟ, ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱦᱚᱸᱧ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫ, ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱤᱧ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱟᱨ অনিশ্চিত ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱤᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱤᱧ ᱦᱟᱛᱟᱣ। ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱚᱰᱮ ᱥᱚᱣᱟᱞ ᱠᱟᱱᱟ। ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, नोड़े बाबन गड़वाको कना, एनखान ठीके माबन अब दोबन गोज। चिकाते जहाँ तीने के कोज अकना, बाहरे कौन कोज अकना, यूरेशिया कौन कोज अकना, नुके दो लूटेरा कना को और अब दिसों को लूट लगी ते कोज अकना। उनको तो 30 अब बुगी लगी तो बाको हेरा। आ नो जे नुको अब राज्य सरकार नुको मा को काना गया को, बाहरा गया को, बाबू नकला गया को, मेनखान अब कथा तो ठीक में बाको अंजम। नोड़े नुई अबो बाबा राज्यपाल नुई दो राज्यपाल दे बांग कना, नुई दो जोम राजा कना नुई दो। चिकाते नोड़े अबो आजा सूर्य बन हेज कना, बाय नेल ᱧᱟᱢᱮᱫ ᱵᱚᱱᱟ, एनखान उनी चेद नेला मेन अबो नुई दो अबो कना, बाबा कना, आयो कना, नुई दो जतो अबो कना। चिकाते अबो कना मिद दिन गान कुली हेज कना नोड़े ये लगी नोड़े बाप धोन लगे ते 83 पेज कना। आले दो संविधान नंग कथा ले लैया, तेहेन दो माले लैया, 5 अनुसूची नंग कथा ले लैया, नितोंग दो बांग इतिहास ले लैया, विज्ञान ले लैया, भूगोल ले लैया, जतो ले लैया। चिकाते ओंडे के जतो व्यवस्था मेना। और नोआ अब व्यवस्था दो एतहब कना प्रथम नोड़े खन के सरकार दो एहब कना और ओना मांग तो बांगा फाउंडेशन दो अब कना बो। चिकाते ओनाते नितोंग हो अब व्यवस्था दो माने 30 स्तरी को मेने से 30 स्तरी बांगा अब अदो एतहब कना माने चेक कना। अब दो नोड़े दिन दोबन मुनु रोड कना, नोड़े अब के प्रथम दोबन जन्म कना भारत दिसम दो सेरें लेका तक माने अब के बन जन्म लेना नोआ भारत तो अब के बन उदुले हर हपन अड़ा बाहरे खन बायरी दिसम ते को बोलोयन आदिवासी टुड़े हुइन एकेन घुटू दड़ा आरी उजन नंग कथा कना। चेदा से नुकु जहाँ तीस को हेज कना अब तो बन बाहरे ना, अब तो भीतर
नोते जहाँ तीना के पे आंजोम आनेले पे ओनाते आपे आबोरिन जहाँ तीना के मेना बोना जोतो हर हिजुक माबोन आ नोडे गड़ो बोन एम मा आबो जहाँ ना अनिश्चितकालीन सत्याग्रह नोआ जमन सरी मा जो भाव जी मैं दीपक मुर्मू पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत डिमना ग्राम सभा के माझी बाबा हूँ और हमारे साथ हमारे परगना बाबा है, हमारे तरफ परगना बाबा जो माझी बाबा का हेड होते हैं। आज हम लोग ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत जो ये असंवैधानिक रूप से जो ये पंचायत चुनाव त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है ना, इसका हम लोग शुरू से ही हम लोग इसका विरोध करते रहे, लेकिन सरकार इस पर कोई सुनाई नहीं कर रही। आज 48 दिन हो गया लगातार। आज हम स्वशासन व्यवस्था जो संथाल समुदाय का एक अंग है, एक हिस्सा है स्वशासन व्यवस्था, आदिवासी स्वशासन पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था, हम संथाल समुदाय से आते हैं और इसका ये 48 दिन जो आज लगातार जो ये विरोध प्रदर्शन जो चल रही है, हम सत्याग्रह में बैठे हैं, लेकिन आज तक ना यहाँ का राज्य सरकार और ना ही यहाँ के राज्यपाल हमारे कोई सुध लेने आई है। और हमें लगता है कि ये सरकार के पास में इसका कोई जवाब नहीं है, जिसके चलते आज हमारे साथ में ये आने से या हमारे साथ बात करने से ये कतरा रहे हैं। क्योंकि मैं संवैधानिक बात बता रहा हूँ और शेड्यूल एरिया में एक ऑलरेडी यहाँ पे एक स्वशासन व्यवस्था कायम है और उस व्यवस्था के ऊपर में और एक व्यवस्था को यहाँ पे डालना कहीं ना कहीं से ये संविधान का उल्लंघन है और इसका हम विरोध करते हैं। अच्छा, पहले तो मैं अपना छोटा सा अपना नाम ही बता देती हूँ। मैं मार्सेला खलखो हूँ, रांची से ही। अच्छा, यहाँ अभी 48 दिन से हम लोगों का यहाँ अनिश्चितकालीन धरना लगा हुआ है। सब कोई जान रहे हैं कि किस मतलब से यहाँ ये धरना लगा हुआ है, लेकिन उनका धरना कर रहे हैं लोग, अपना दुखड़ा सुना रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कुछ नहीं सुन रहा है। हम लोग शुरू में अपना मौलिक अधिकार के लिए ही लड़ रहे हैं, जो कि हमारा मौलिक अधिकार जो कुदरती दिया हुआ है उसी को हम लोग मांग करते हैं। तो उसी के साथ देख रहे हैं अभी हमारे आदिवासियों के ऊपर इतना अन्याय हो रहा है, वो अन्याय हो रहा है इतना ज़्यादा कि अभी कहते हैं ना, पानी सिर के ऊपर बह रहा है। इतना दिन तक आदिवासी इतने कठोर होते हैं, छोटा मोटा दुख तकलीफ को लोग दुख तकलीफ नहीं समझते हैं, लेकिन अभी जो सहन शक्ति खत्म हो गई है और इतने दिन लोग उतने शिक्षित नहीं भी थे और अपना कानून नहीं जानते थे, संविधान के अंदर कितना हम लोगों को दिया हुआ है वो नहीं समझते थे। लेकिन अब बात हो जाती है, मरता हुआ क्या नहीं करता है, तब अब लोग समझ गए हैं कि हम लोगों को अपना हक अधिकार नहीं लेंगे तो हम लोग और आगे नहीं जी पाएंगे। ये सबको समझ में आ गई है, तो सब अपना दुखड़ा सुनाने के लिए एक जगह यहाँ बैठ के कर रहे हैं। यहाँ केवल हमारे टाना भाई नहीं है, सारे गांव के हमारे आदिवासी यहाँ आए हुए हैं और उन्होंने अपना दुखड़ा सुनाने के लिए करने के लिए कर रहे हैं। तो ये बात हम लोगों को है क्या, केवल दुखड़ा सुनाएंगे तो कैसे होगा, कोई नियम कानून तो होना चाहिए। तो संविधान में सब कुछ हम लोग को उपलब्ध है, लेकिन वो संविधान सही जो चीज है हमारे आदिवासियों के लिए वो ना दे के ऐसे ही और उसको धूल ताप के अपने तरीके से सरकार जो शासन कर रही है नियम बना के, वो हमारे लिए संतुष्टि का कारण नहीं है, वो हम लोग को संतुष्ट नहीं करती है। इसके लिए हमारे लिए यहाँ एक ही तरीका है, होना चाहिए अपना स्वशासन। हम लोगों का शेड्यूल एरिया में हम लोगों को स्वशासन होना चाहिए। हमारे आदिवासी अपने गांव में अपने जगह में वो लोग अपने तरीके से जो पुरानी संस्था थी, रूढ़िवादी स्वशासन संस्था थी, उसी को और मजबूत करके हम लोगों को इसको आगे चलाना है। तो सरकार को जबरदस्ती दूसरे नियम के साथ हम लोग को नहीं बांध सकती है, तो उसको हम लोगों को सहयोग करना चाहिए। अभी इतने दिन से हम रो रहे हैं, यहाँ हम बात सुना रहे हैं, यहाँ उनके कानों में क्या नाम है, शीशा घुसा हुआ है क्या?
कि वो लोग सुन नहीं सकते हैं, थोड़ा सा भी अपनी सांत्वना की बात बोलने के लिए नहीं निकलते हैं। ये तो सही चीज नहीं है, होना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ जो हमारे राज्यपाल को दिया हुआ है पूरा हक अधिकार हमारे आदिवासियों को देखने के लिए, मगर वो लोग करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्या रीजन है? कुछ तो जवाब आना चाहिए ना। रोता हुआ बच्चा को रोते ही रहने देना है क्या नाम है? माँ कभी तो सुनती है ना, तो इनको सुनना तो पड़ेगा, सुनना पड़ेगा ही, क्योंकि हम लोग संविधान का, हमारे जनता के शासन में संविधान को हम लोग नकार नहीं सकते हैं। वो सबको उनको सुनना ही पड़ेगा। हम लोग उसी को लेके हम लोग बैठे हैं। अब 48वां दिन किसी के कान में नहीं सुनाई दिया, किसी का समझ में नहीं आया। एक दिन तो जरूर समझ में आएगा। हम लोग अड़े रहेंगे। हम लोग अपना हक अधिकार, अपना जो हम लोग मंतव्य बना के बैठे हैं, उसको हम लोग सक्सेस करके ही आगे बढ़ेंगे। बताना चाहूँगा, मैं कृष्णा हंसदा, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम से, और मैं सरजमदा ग्राम का एक माझी बाबा होपन हूँ, अर्थात मैं वहाँ की स्वशासन व्यवस्था का एक सामान्य व्यक्ति। ये जो सत्याग्रह चल रहा है, इसमें किस तरह से भूमिका है आपकी, और आज जो इतने दिनों से बैठे हुए हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा, कैसे इसको आगे तक लेके जाएंगे? देखिए, ये जो आज हम लोग यहाँ राजभवन समक्ष में 48वां दिन या जो आज सत्याग्रह धारणा चल रहे हैं, ये आने वाले समय में हम लोग बहुत कड़ा निर्णय लेने वाले हैं। और सरकार आज जो भी सरकार हो या गवर्नर हो, या जो संज्ञान नहीं ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये इतने बड़े गलती कर रहे हैं कि आदिवासी को बोलते हैं ना कि सांप की तरह होता है, इसको छेड़ो नहीं, कहते हैं ना कि इसको छेड़ो नहीं। और नहीं तो हम लोग, आदिवासी का इतिहास है कि जब जब वो आंदोलन किया है, इतिहास बनते हैं। चाहे बिरसा मुंडा का आंदोलन हो क्यों ना हो, चाहे सिदो कान्हू हो, टाना भगत का हो, चाहे पोटो हो का आंदोलन हो क्यों ना हो, हर आंदोलन में हर आदिवासी, ये झारखंड की मैं बात कर रहा हूँ, अन्य स्टेट में भी आदिवासी का इतिहास है कि जब जब वह उग्र हुआ आंदोलन किए हैं, वह कानून बनाना पड़ा सरकार को, चाहे प्रशासन को झुकना पड़ा है। क्योंकि मैं इस धरती का, इस भारत का मूल मालिक हूँ, मूल यहाँ का निवासी हूँ। अतः मेरा यहाँ पर संविधान में जो निहित अधिकार है, यह किसी भी तरह का उल्लंघन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबसे पहले ट्रैवल इंडिया टीवी को मैं ज्वाइन करता हूँ। मैं बहादुर टाना भगत लातेहार से हूँ। अभी ये आंदोलन हमारे 32 जाति का है, और हम लोग अगुआ लोग आकर के यहाँ बैठते हैं, बैठ के अपना दायित्व निभाते हैं। और ये लड़ाई अभी 48वां दिन चल रहा है, और अभी तक कोई गवर्नमेंट के आदमी, गवर्नमेंट के अधिकारी या नेतागण यहाँ नहीं आए। हमारी प्रयास है कि लोग आवे, हमारी समस्या को सुने, हमारी दुख को सुने, लेकिन अभी तक नहीं सुने हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। अगर झारखंड के गवर्नर के अगर द्वार में बैठे हुए यहाँ के आदिवासी लोग हैं, ये जानना चाहिए कि क्यों बैठे हैं। ये झारखंड को मैं निंदा करना चाहता हूँ कि आखिर किस लिए लोग जानना नहीं चाहते हैं कि यहाँ के आदिवासी को क्या तकलीफ हो रही है, क्या परेशानी है, ये जानना क्यों नहीं चाहते हैं। और ऊपर से ये कहा जाता है कि ये झारखंड, ये छोटा नागपुर, ये आदिवासियों का राज्य है, फिर भी आदिवासी धारणा करने के लिए मजबूर है। तो ऐसे गवर्नर, ऐसे मुख्यमंत्री को तो शर्म आनी चाहिए कि इनको आखिर सोचना चाहिए कि हम इनके लिए बैठे हुए हैं, इनके लिए मैं सेवा के लिए बैठे हैं, फिर भी इनको देखना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं देखते हैं। तो इससे तो स्पष्ट मालूम होता है कि भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट नेता यहाँ पे उपलब्ध है। ये कहने के लिए या मैंने देखने को मिल रहा है। एक छोटे छोटे बच्चे भी समझ रहे हैं इस बात को कि यहाँ भ्रष्ट से भरे हुए हैं। अरे जिसके लिए झारखंड मिली, उनको अभी भी आंदोलन करना पड़ रहा है, किस बात को लेकर, ये सोचना चाहिए। दूसरी बात है कि यहाँ की जनता अगर कह रहा है कि पंचायत चुनाव इस झारखंड छोटा नागपुर में ये गलत है, तो गवर्नमेंट को पूछना चाहिए कि क्यों गलत है, कहाँ से गलत है। इसको मांडोली करना चाहिए, बैठ के विचार करनी चाहिए। तो ये मनमानी कर रही सरकार, यहाँ की जनता को जबरन थोप रही है चुनाव को लेकर के।
जबरदस्ती अपना जो मन का तो कर रही है। ये गलत नीति है यहाँ की। और इस नीति में हम यहाँ के लोग, यहाँ के आदिवासी लोग, यहाँ की जो 32 जाति हैं, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। चाहे इसके लिए आर पार की लड़ाई लड़ना हो, चाहे किसान आंदोलन की तरह अगर सालों 2 साल करना हो तो करेंगे। कि यहाँ की सरकार को यहाँ की मनमानी नहीं चलने देंगे। सभी को मेरा जोहार। ये त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव है वो थोपी गई व्यवस्था है। इसी सिलसिले में हम लोग 13 अप्रैल को चिट्ठी दिए थे 48 घंटा के अंदर में राज्यपाल हम लोग को जवाब दे बोल करके, लेकिन 13 घंटा तो क्या 2 महीना होने जा रहा है, फिर भी राज्यपाल अभी तक फुर्सत में नहीं है। इसलिए हम लोग से मिले भी नहीं हैं और हम लोग को पूछे तक नहीं हैं और पंचायत चुनाव भी करा लिए हैं। तो किस तरह से मतलब ये सत्याग्रह जो है कि कितने दिनों तक, अनिश्चितकालीन तो लिख दिए लेकिन अभी तक ना कोई अधिकारी आया ना किसी ने खबर ली आपकी, तो आगे किस तरह से इस लड़ाई को लेकर अंजाम तक पहुंचाएंगे? राज्यपाल के पास भी जवाब नहीं है, तो गलती पे गलती करते जा रहे हैं संविधान का उल्लंघन करके। तो अब हम लोग झारखंड को केवल नहीं, पूरे 10 राज्य के साथ में राज्यपाल जो भी हैं 10 राज्य के, उनका लेकर के हम लोग 10, 11, 12 को सामूहिक बैठक करेंगे झारखंड में और सभी राज्यपाल के प्रति हम लोग सुप्रीम कोर्ट में FIR दर्ज करेंगे और यूनाइटेड नेशन तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये किनके द्वारा धरना दिया जा रहा है? मतलब टाना भगत हैं, आदिवासी, मतलब क्या बैनर क्या है, मतलब कौन कौन संगठन इसमें शामिल हैं? लेटर तो सब जगह जाती है, बैस पढ़ा कुंपट मुंडा का लेकर के और हो संथली खड़िया उरांव और टाना भगत भी और 27 जनजाति का लेकर के। झारखंड में 32 जनजातियां हैं। जी हाँ। तो वो 32 जनजातियों का समर्थन है यहाँ? बिल्कुल। अपना परिचय देंगे। मेरा नाम जहानारा कच्छप है और मैं जयपाल सिंह मुंडा की पोती हूँ और 25वीं अनुसूची उन्हीं का देन है। सबसे पहले तो आप अपना परिचय देंगे और जो सत्याग्रह है, अनिश्चितकालीन सत्याग्रह चल रही है, 32 जनजातियों के जो अगुवा हैं उनका समर्थन है यहाँ पे, तो किस तरह से इस लड़ाई को लड़ेंगे, किस तरह से आज 48 दिन बीत गया, एक एक दिन करके बीत रहा है, आगे की क्या रणनीति होगी, कैसे देख रहे हैं? आई एम द राजीवन, दैट इज ए ट्राइबल उरांव कम्युनिटी, राजीव पढ़ा, दैट इज a rule, tribal rule. We are saying that so many is passing through and government is not caring here. And we are confirming, we are recalling that there is no any government in Jharkhand. And government is no nonsense person. That means so closely. We have taken the dispensationist stand so close. Gate, governor gate, so close. But how can they kind of caring here? It is they are making the fool here. एमन बेवकूफ़ का मामला, एमन बेवकूफ़ का मामला सरकार। मैंने आदिवासी ही कोई भी लू मिल रहा, मैंने ये लोग ईरी नेन पिल्लू से दिरखो जस्ट लाइक द लिटिल क्रिस्चन they will downtrodden by the leg, just like they are swimming government and the government. That means afterward there is occurring very blunt bursting out. When does the whole the person the extremistly the whole person will be angry after all what will do?
हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।